मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, केमिस्ट्री का। राइट, इसके बाद आपका बायो स्टार्ट हो जाएगा, देन फिजिक्स। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 11th में पीसीएम लेंगे तो आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्योंकि यहीं से आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो कार्बन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। राइट, तो आपको पहले ये समझना है कि कार्बन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, सी से, कैपिटल सी से। राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। राइट, अब यहाँ पे जो हमने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था वो भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता था तो K, L, M और N, ठीक, ये इससे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने 9th में सीखा था। तो देखो 2, 4, ऐसा क्या मतलब K, L, M, N में क्या होते थे, 2, 8, 18, 32 होते थे। तो हम इसको क्या करते थे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे और फिर हम देखते थे कि यार इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख के बताओ जरा मुझे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो कि 2 यहाँ पे होना चाहिए था 8, बट है कितना, 4 है, कितना 4। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 है तो अभी कितने की कमी है, 4 की। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। राइट, तो इसको, इसी चीज को हम क्या बोलते थे, इसकी वैलेंसी भी बोलते थे, वैलेंसी, या फिर हम कहते हैं इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ कार्बन के लिए नहीं, जो भी आपके पास एलिमेंट है उनको, मतलब सबसे पहले आपके पास क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई उनका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है उसके बेसिस पे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते थे। तो 1 से 20 तक यानी कि 1 to 20 आपको सारे एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद होने चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी याद होना चाहिए, तभी आपसे ये हो पाएगा। नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार इसको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। तो आपको अच्छे से 20 तक तो याद रखना ही रखना है। राइट, अगर कोई 30 तक याद कर रहा है तो एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि भाई सोडियम का बताओ जरा, तो सोडियम के लिए हम क्या लिखते थे, रिप्रेजेंटेशन किया सोडियम के लिए Na। राइट, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता था, 11। तो अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2, 8 और 1, क्योंकि 11 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। राइट, इसी तरीके से मैं क्लोरीन के बारे में बात कर सकता हूं, कितना होता है, 17। राइट, एटॉमिक नंबर। तो अब इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 287। तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये 7 है
इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। जब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ठीक है, तो यानी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो इसकी क्या है? वैलेंसी है। 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास कम है वो इसकी क्या है? वैलेंसी की। भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आपको यहां से थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि हमने 9th में जो पढ़ा था NaCl एक कंपाउंड बनता था, सॉल्ट, है ना। तो NaCl बना कैसे था? तो देखो Na और इधर लिखा आपने Cl। आपको पता है कि Na के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसको कितना वो चाहिए? जैसे 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। राइट। अब क्या करोगे? इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, 1 1। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा Na1Cl1। इसको हम क्या लिखते थे? NaCl। राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि जो आयन है वो भी मुझे बताओ जरा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोडियम है इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट किया है। और जो क्लोरीन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसने बोला कि भाई इसने डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तो जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव और जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव। राइट। तो ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो देखो यहाँ पे, यहां से कंपाउंड कैसे बना। और अब अगर यहां से आपसे ये पूछ लिया कि बताओ भाई Na पॉजिटिव लिखा है, Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर बताओ, तो अब आपको ध्यान रखना भी ये 11 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो अब कितना बचा? ये 10। यहां पे देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो क्लोरीन पहले कितना था? 17। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है इसका मतलब अब ये कितना हो गया? 18। तो इसका एटॉमिक नंबर अब 18 है, इसका 10 है। कब? जब लिखा हुआ Cl नेगेटिव। पूछा जाता है ऐसा बहुत बार। तो Cl नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा, तो इसका एटॉमिक नंबर 18 हो गया। अब इसको 17 मत लिख देना। राइट। तो आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें समझते हैं कि जो कार्बन है ना, ये वर्सेटाइल नेचर का क्यों होता है। सबसे पहले तो ये है कि भाई कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है, और क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि आपने अभी देखा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। राइट। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को डोनेट कर सकता है, राइट, बट 4 इलेक्ट्रॉन तो बहुत रेयर ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना जो इसको बोलेंगे कि भाई चल मैं तेरे साथ कंपाउंड बनाता हूं, तो मुझे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। मैक्सिमम 3 2 इतने तो सब चलता है, बट 4 तो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन वर्सेटाइल नेचर का इसीलिए हो जाता है कि एक ही टाइम पे 1 2 3 4 तक, इनकी जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनके साथ सबके साथ कंपाउंड बना सकता है। कैसे? शेयरिंग करके। अब ये शेयरिंग से हमको क्या समझना है? यहां से आपको समझना है कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको यही बताता है कि भाई आपके पास जो एलिमेंट है उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स का जो आदान प्रदान या फिर जो शेयरिंग हुई है, कि भाई इसने बोला कि भाई 2 मेरे को दे दे, 2 तू ले ले। राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं? बॉन्ड यूज करते हैं। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं आपके पास? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड? 3 टाइप्स। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आप यही 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ने वाले हो। राइट। तो वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, उसके अंदर सबसे पहले सिंगल बॉन्ड,
फिर आपके पास आता है डबल बॉन्ड, फिर आपके पास आता है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से और ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, राइट। अब ये यूज कैसे होंगे अभी समझते हैं। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि कार्बन कार्बन, ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है, तो आप इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आप एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी लग सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी लग सकता है। तो ये एक आपका बेसिक आइडिया, बस इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहे कि ऐसा था। अब हम इसको डीपली समझते हैं कि भाई ये है क्या, ठीक। तो देखो सिंगल बॉन्ड कब यूज करना है, जहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक की शेयरिंग हो रही होगी, कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक इससे लिया, उस समय आप कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यूज करोगे, सिंगल बॉन्ड। जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, कि भाई दो इलेक्ट्रॉन इस वाले ने इसको दिए, इस वाले ने इसको दिए, दो यानी कि शेयरिंग हो रही है ना दो दो की, तो जब दो दो की शेयरिंग हो रही है तो आप यूज करोगे डबल बॉन्ड। और जब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की, तीन, तो आप क्या यूज करोगे, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब यहां पे आप समझिए कि जो ये मैंने यहां पे बोला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, मतलब कहां से ये आया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने ये तो बोल दिया कि कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, इनके बीच दो दो की, बट कुछ ऐसा बताओ कि जहां से ऐसा लगे कि हाँ भाई एकदम चमक गया, है ना, कि ऐसे कुछ शेयरिंग हो रही है, इस तरीके से मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इतने डोनेट कर रहा है, ऐसे करके कुछ हो रहा है, दिखाओ जरा, है ना। तो देख यहाँ पे हम समझेंगे कि डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर क्या है, वहीं से हमको ये पता चलता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कौन किसको कितने शेयर करेगा, राइट। तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगली हेडिंग आपकी क्या है, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। अब ये डॉट स्ट्रक्चर, इसमें आपको सबसे पहले हम CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनके बीच में शेयरिंग हो रही है, किस तरीके से हमको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई कौन कितने इलेक्ट्रॉन किसको शेयर कर रहा है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो आपको इस एग्जाम्पल को करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे CO2 लिखा है, आपसे पूछ लिया किसी ने कि बताओ भाई इसके अंदर क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो अभी तो नहीं पता, बट जब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तो आप तुरंत देखते ही बता दोगे कि भाई इसमें इतना है, राइट। तो देखो ये CO2 है, तो C को क्या करना है, बीच में लिख देना है ऐसे, C को बीच में लिखना, क्योंकि C कितना है, एक ऑक्सीजन आपने इधर लिख देना है, एक ऑक्सीजन आपने इधर लिख देना है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, K में K में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचेंगे कितने, 6। अब जो 6 बचे उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की। बट जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कितने बचे हैं, वो बचे हैं आपके पास 6, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो ऑक्सीजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए होंगे कि मैंने ये 6 क्यों लिखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K L M और N। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने बोला कितना होता है, 8।
तो लिखोगे 2 और 6। अब यहाँ पे 6 है, होने कितने चाहिए थे 8, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की। अब देखते हैं हम ये शेयरिंग कैसे करेगा, बट इसके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो कितने 6, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसके ऊपर। अब इसी तरीके से इसके ऊपर भी रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगला आपका दोस्त कार्बन, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो तो कार्बन ही है ना। तो कार्बन अभी तक मैंने बताया भी था, बट फिर से सुन लो, इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4। अब यहां देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और इसको कितने चाहिए 4 ही चाहिए। तो देखो इसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक। अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये बोलता है कि भाई देख 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे ले, और ये वाला ऑक्सीजन बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे ले। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये कार्बन बोलता है कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन दे 2 ले। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन कैसे शेयरिंग कर रहा है। तो देखो ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिए, 2 इससे लिए। सेम चीज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को दिए और 2 इससे लिए। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड में। ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे, हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 लिए, तो ऐसे लगाना, और यहाँ पे कार्बन, इसने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 लिए, तो यहाँ पे लगाना ऐसे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख गया कि इसके बीच में कौन से बॉन्ड लग गए, डबल बॉन्ड, राइट। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बता भाई CO2 में सिंगल बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आएगा, क्यों, ये स्ट्रक्चर बना के दिखा देना कि भाई इसलिए आया डबल बॉन्ड। पहले तो हमने सिंपल ये समझा था कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट इसका एग्जैक्ट जो डॉट स्ट्रक्चर है वो ये है। 11th में आप इसका लुईस स्ट्रक्चर भी समझोगे, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला समझते हैं हम, हाँ यहां पे लिखता हूं। अगला है CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहले जो एक ही देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है इनकी कार्बन, और इसके चारों तरफ क्या बना दो, हाइड्रोजन, राइट। अब देखो हाइड्रोजन का तो भाई जो एटॉमिक नंबर हो तो 1 है ना। तो जब 1 है तो उसका तो मतलब यहाँ पे लिखोगे तो 1 ही रहेगा, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, अगर इसको 2 करना है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइड्रोजन को, 1 इसका होगा, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका। कार्बन का 4, तो इसको डॉट से 1 2 3 और 4। अब क्या करना कि भाई ये वाला ऑक्सीजन, 1 इसको, यहां से 1 इसको, 1 इसको और 1 इसको। देखो एक एक की शेयरिंग होगी, नहीं हुई अभी, क्यों, क्योंकि कार्बन बोलता बेटा जितना दिया ना उतना वापस भी चाहिए, हम शेयरिंग में काम करते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई, ठीक है, दिख रहा है। तो कार्बन ने क्या बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, शेयरिंग चाहिए अपने को, शेयर मतलब शेयर कर रहा हूं, बट ये नहीं कि तुम अपना निकल गए ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो अब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इससे लिया, 1 दिया, 1 लिया, 1 दिया, 1 लिया, 1 दिया, 1 लिया। अब इसका यहाँ पे आप क्या करो कि भाई इसमें सिंगल आएगा बॉन्ड, डबल आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो पहले कार्बन को लिखना है यहाँ पे, तो ऐसे हो गए, तो चमक गया होगा आपको कि भाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, राइट। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसका बना के देखते हैं, N2 का, नाइट्रोजन होता ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का मैं यहां पे बना देता हूं N2, ये हमारा हो गया तीसरा।
ये था हमारा दूसरा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन इधर लिखा, नाइट्रोजन इधर लिखा, राइट। अब आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो जब आप इसको लिखोगे तो K में कितना आएगा 2 और 5 L में। तो यहां पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। 3 इलेक्ट्रॉन किस चीज के लिए चाहिए, कि अपना ऑक्टेट पूरा करना है भाई। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऐसे 1 2, राइट, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2, क्योंकि 5 थे ना लास्ट में। अब यहां पे क्या होगा कि अगर मुझे इसमें 8 करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी भाई। तो देखो ये बोलता है कि भाई देख 3 इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे, फिर ये बोलता है कि ठीक है तू भी मेरे साथ शेयरिंग कर, दोनों भाई काम चला लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका यूज हो गया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। इसी तरीके से एक हम बनाते हैं ऑक्सीजन का। किसका बनाएंगे, ऑक्सीजन का। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इनके डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले O2 का बनाएंगे, फिर C2H6, फिर C2H2। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन को आप लिख लीजिए। और अब आपको ये पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। जो रिमेनिंग है 1 2 3 4, तो ये क्या करेगा, ये बोलता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दे, ये बोलता है कि 2 मुझे शेयर कर दे। तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड। इसी तरीके से C2H6, C इधर आप लिख लीजिए H H H H H और H। तो हाइड्रोजन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं क्रॉस से। ठीक, अभी जो कार्बन है इसके 4 होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे कि भाई कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो एक इससे ले लिया, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो एक एक की शेयरिंग होगी। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक एक की शेयरिंग होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन को सिर्फ हाइड्रोजन को एक एक, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यूज हुए। क्यों, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब हम सिंगल बॉन्ड यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती तो हम डबल बॉन्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से C2H2, C यहाँ पे C, एक H इधर, एक H इधर, एक एक, और यहाँ पे एक एक। अब कितने कितने बचे इनके, 3 3, तो 1 2 3, 1 2 3। तो देखो 3 ये है, एक इससे ले लेगा ये, तो यानी कि 3 1 4, तो इसके पास हो जाएगा 5, और 3 इससे, तो कितने की शेयरिंग करेगा टोटल, 4 की। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई,
कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो दोस्तों ये हमने सीखे डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।